अपनी क्षमता अनुसार। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कण के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में आकाश तत्व की प्राप्ति होती है, फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव, प्राण सुदृढ़ होता है, रीढ़ में सर्वाइकल भाग अधिक निर्विकार और लचीला बनता है। हस्त उत्तानासन की स्थिति है। तीसरे स्थिति के लिए निषेध है। जिन्हें रीढ़, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, कमर दर्द हो, पेट का हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो, वो तीसरी स्थिति ना करे। बाकी सब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ और गर्दन एक साथ बहुत ही धीरे धीरे सामने से नीचे की ओर लेके आए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं आसन पर रखे, माथा घुटने के ज्यादा से ज्यादा नजदीक, लेकिन घुटने ना मोड़े। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में जठराग्नि तेज होता है, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटने को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ और लचीला बनता है। पाद हस्तासन की स्थिति है, तीसरी स्थिति। अभी चौथी स्थिति, सांस भरते हुए दाया पैर यानी राइट पैर ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर लेके जाए। राइट पैर का पंजा खड़ा, राइट पैर का घुटना नाम मात्र जमीन से ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे और गर्दन पीछे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखे आकाश की तरफ। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में पेट के अंतर्गत सभी अंग जैसे जिगर, तीली, आमाशय, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव, रक्त का भ्रमण नियंत्रित, लेफ्ट साइड दबी हुई, राइट साइड तनी हुई और चेहरे पे स्माइल, बड़ी स्माइल। अश्व संचलनासन की स्थिति है। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर भी पीछे लेके जाए, कमर को ऊपर उठाए और पीछे की तरफ ढकेल दे। पैरों में बिल्कुल अंतर नहीं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर की एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास। सामने से गर्दन ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके जाए, ठुड्डी अपने वक्षस्थल पर फिक्स करें। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान सहस्रार चक्र पर, सिर के चोटी के पास। इस स्थिति में ठुड्डी कनकुप में लगाने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलते हैं, पिंडलियों पर अच्छा प्रभाव। पर्वतासन की स्थिति है, आनंद देने वाली स्थिति है। अभी सांस भरते हुए लाइए पूरे शरीर को एक लाइन में। सांस छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा जमीन पर लगा दे। अष्टांग नमस्कारासन की स्थिति है। शरीर के सिर्फ 8 अंग जमीन को टच रखे। माथा, दोनों हाथों के तलवे 3, छाती 4, दोनों पैर के घुटने 6, दोनों पैर के अंगूठे 8। कमर को ऊपर उठा के रखे, कमर नीचे नहीं, माथा जमीन पर लेकिन नाक को ऊपर उठा के रखे, तभी प्रभाव आएगा। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान अनाहत चक्र पर, छाती के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में माथा जमीन के ऊपर लगाने से अहंकार की भावना चली जाती है और विनम्रता की भावना बढ़ती है। मस्तिष्क की तरफ रक्त की प्रचुर पूर्ति होती है, आते नीचे नहीं लटकती और भावनात्मक विकास होता है। पहले पूरे धड़ को आगे की तरफ खिंचकाए, फिर सिर्फ गर्दन को ऊपर उठाए और सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरे धड़ को ऊपर उठाए। दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर के पंजे खड़े। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर से 2 अंगुलों पर। इस स्थिति में हाथों पर दबाव आने से हाथों की मांसपेशियां पुष्ट होती है, हाथों के अंतर्गत केंद्र दबते हैं, कमर के निचले सभी भागों पर प्रभाव। अपान वायु सुदृढ़ होने से निष्कासन क्रिया सहज और पूर्ण होती है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी। भुजंगासन की स्थिति है। सांस छोड़ते हुए सिर्फ कमर को ऊपर उठाए और पीछे की तरफ ढकेल दे। हाथ पैर बिल्कुल ना हिलाए, वही रखे। दोनों पैर की एड़ियां जमीन पर, पैरों में अंतर नहीं, सामने से गर्दन ज्यादा से ज्यादा अंदर। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान सहस्रार चक्र पर, सिर की चोटी के पास। इस स्थिति में ठुड्डी कनकुप में लगाने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलते हैं, पिंडलियों पर अच्छा प्रभाव। पर्वतासन की स्थिति है, आनंद देने वाली स्थिति है। सांस भरते हुए
दाया पैर दोनों हाथों के बीच लेके आए, बाया पैर का पंजा खड़ा, बाया पैर का घुटना नाम मात्र जमीन से ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे और गर्दन पीछे, ऊपर देखे आकाश की तरफ। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में पेट के अंतर्गत सभी अंग जैसे जिगर, तीली, आमाशय, उसको पर अच्छा प्रभाव, रक्त का भ्रमण नियंत्रित, लेफ्ट साइड तनी हुई, राइट साइड दबी हुई और चेहरे पे स्माइल। सांस छोड़ते हुए लाइए बाया पैर दोनों हाथों के बीच। अभी 20 अंगुलियां एक दिशा में, माथा घुटने के ज्यादा से ज्यादा नजदीक, लेकिन घुटने ना मोड़े। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पाद हस्तासन की स्थिति है। इस स्थिति में माथा घुटने को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ और लचीला बनता है, जठराग्नि तेज होता है, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। सांस भरते हुए दोनों हाथ और गर्दन एक साथ बहुत ही धीरे धीरे सामने से ऊपर की तरफ लेके आए, दोनों हाथ और गर्दन एक साथ पीछे की तरफ लेके जाए। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में आकाश तत्व की प्राप्ति होती है, फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव, प्राण सुदृढ़ होता है और रीढ़ में सर्वाइकल भाग अधिक निर्विकार और लचीला बनता है। ये 11वीं स्थिति है हस्त उत्तानासन। अभी दोनों हथेली आपस में मिला ले और आइए प्रणामासन में। ये 12वीं स्थिति है, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच। अभी ये हुआ पहला